पारितोषिक संदेश केने यांना दिला जाणार आहे. सामनावीर आणि सामनावीराचा पारितोषिक हरिभक्त परायण श्री वासुदेव मडवी वासुदेव पोरजी यांच्या शुभासे केलं जात आहे. तर यानंतर आम्ही बोलणार आहोत सत्राकडे बोलूया. रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे बोलूया. तो थँक्यू महागुरु कांबोटे गावचे प्रशांत म्हात्रे यांचे बंधू स्वप्नील म्हात्रे SB कन्स्ट्रक्शन बिल्डर यांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्यांचा खरं तर आपण त्यांना शुभेच्छा देऊया. चला सामना इथे स्टार्ट होईल. सेकंड राऊंडचा पहिला सामना अथर्व अँड त्रिशा 11 दिवा कोलीवाडाने पहिल्याच बॉलवरती दे धक्का. फलंदाज ओमी केनी बॅक टू द पॅव्हेलियन पहिलाच धक्का. तर प्रेमनाथ मुरबी क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांना सुवर्ण संधी आहे. लागोपाठ 2 विकेटसाठी शांततेचे प्रतीक आंबे विश्राम पाटील यांच्या वतीने 200 रुपयाचा 500 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल. तर सन्माननीय जसकार ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आणि नाईट स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक राकेश भाई तांडेल यांना विनंती असेल आपण यावं व्यासपीठावरती. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये त्यांच्या माध्यमातून आपण एक चांगली गोलंदाजी पाहिली होती. तर लेफ्ट हँडर ऑलराऊंडर राकेश तांडेल यांना विनंती असेल की आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती यावं. राजेश शेठ ठाकूर मुरबी, गणेश शेठ पाटील मुरबी आणि विकास पाटील शेठ मुरबी, नॉडी ठाकूर कोपरा, ऋषी माते मुरबी यांचे आपण सहर्ष स्वागत करूया. पहिल्याच बॉलवरती विकेट घेत असताना गोलंदाज संकेतला तुम्ही पाहिलात. संकेत एक गुणवत्ता ठासून भरलेला गोलंदाज तुम्ही पाहू शकाल. त्याच्याकडे लेग कटरचे भरपूर चेंडू आहेत आणि मागच्या मॅच मध्ये देखील 2 षटक त्याने फेकले होते. अगदी कमी धावांचं षटक त्याने तुम्ही पाहिलीत आणि यावेळेस देखील 4 षटकांची मॅच असेल आणि 1 ओव्हर त्याच्या हिस्स्यामध्ये येईल. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, बॅटची एज लागली आहे. क्षेत्ररक्षक आहेत, यष्टीरक्षकाच्या मागे बॉलला अडवतील तोपर्यंत धावा मिळतील. एका धावेच्या मदतीने संघाचं या ठिकाणी अकाउंट ओपन झालंय आणि प्रथम सत्रामध्ये बॅटिंग करत असं तुम्ही पाहू शकाल. अथर्व त्रिशा 11 दिवा कोलीवाडा. ओमी केनी लवकर पास झाले. त्याच्यानंतर प्रेशर आता ओमी केनी दिवा कोलीवाडा एकीकडे आणि मुरबी संघाचा प्रेमनाथ 11 ओमकार पाटीलला पाहू शकाल. व्हेरी गुड बॉलिंग, व्हेरी गुड बॉलिंग. ओमकार पास झाल्यानंतर जणू काही प्रेशर 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 फक्त प्रेशरच पाहायला मिळालं आता ते फलंदाजांवरती. मॅच चांगली होईल परंतु 4 ओव्हर्स मध्ये कमीत कमी तुम्हाला 40 ते 45 धावा इथे बनवाव्या लागतील. गुड स्टार्ट बाय दी बॉलर. सुरुवात कशी असावी गोलंदाजीची हे दाखवत असताना संकेत पाटील ऑन साइडला भिरकावून दिलाय बॉलला. मिड विकेट क्षेत्ररक्षक येईल, अडवेल. व्हेरी गुड फिल्डिंग. जिथे चौकार होता तिथे त्याने धावा 2 वाचवल्यात आपल्या संघासाठी आणि हेच तर वैशिष्ट्य असतं महागुरु की जेव्हा जेव्हा तुम्ही धावा वाचवताना तुमचा गोलंदाजाचा मनोबल तुम्ही नेहमी वाढवत असता आणि इथे 2 धावा खऱ्या अर्थानं वाचवल्या गेल्यात. 2 धावेच्या मदतीनं संघ जाऊन पोहोचलाय तो अथर्व अँड त्रिशा 11 दिवा कोलीवाडा. 3 या धावसंख्येवरती 1 गडी बाद. पहिलाच गडी 0 वरती 5 झाला. त्याच्यानंतर डाव सावरत असताना हे 2 खेळाडू तुम्ही पाहू शकाल, जितेन आणि तुषार. पायाचा वेदना चेंडू पाहिलात, हलक्या हाताने बॉलला स्लॅश केलाय. मिड विकेटचा खेळाडू आणि लॉंग ऑनचा खेळाडू डीप मध्ये येऊन बॉलला अडवेल. गुड फिल्डिंग. सर्वेश ठाकूर होते त्या ठिकाणी. 1 धाव मिळेल. एका धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय तो 4 या धावसंख्येवरती. ओमकार फिल्डिंगचा स्टँडर्ड किती उच्च कोटीचा तुम्ही पाहू शकाल. इथे थोडंसं थांबवलं गेलंय कारण पॉवर प्लेचं हेच ओव्हर असतं की जिथे तुम्ही धावा बनवू शकाल. 2 खेळाडू 30 सर्कलच्या बाहेर लॉंग ऑन आणि 1 मिड विकेट हे क्षेत्ररक्षक पाहू शकाल. चांगला फटका, गॅप शोधण्याचा प्रयत्न, रिकाम्या जागा भरा आणि बॉल चाललाय कव्हरच्या दिशेने सीमा रेषा पार. हा चौकार. तर मुरबी ग्रामपंचायतीचे माजी ग्रामपंचायत सदस्य आणि प्रेमनाथ 11 मुरबी संघाचे सर्वात अनुभवी गोलंदाज या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकाल भाऊ ठाकूर यांचं या ठिकाणी शुभागमन. आमचे मॉन्टी ठाकूर यांचं देखील या ठिकाणी, मॉन्टी पाटील यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. कारण मॉन्टी म्हटल्यानंतर मित्रांनो जसं आपण निलेश परदेशीला पाहतो तसंच मॉन्टीला देखील आपण या ठिकाणी पाहताय. तर आमचे मनोज मस्कर वाजे, मनोज मस्कर कोपरुली
यांच्या वतीने देखील या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आहेत, त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया. जो आपल्या कष्टावर विश्वास ठेवतो ना तो एक ना एक दिवस आपली स्वप्न नक्कीच महागुरु पूर्ण करतो. प्रत्येकाला वाटतं की मी या स्पर्धेमध्ये आमचा संघ फायनल पर्यंत जावा, एक ट्रॉफी आपल्या घरी जावी. अल्लूट प्रेक्षकांनी भरलेलं हे मैदान तुम्ही पाहताय. घोट क्रीडानगरी आज सजली आहे आणि क्रिकेटचा थरार. मागचा मॅच जवळजवळ 16,000हून अधिक, जवळजवळ 20,000 पर्यंत प्रेक्षक ऑनलाईन जोडले गेले होते. त्या तमाम प्रेक्षक मायबापांचा आम्ही नितेश शेठ पाटील घोट यांच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो. असेच ऑनलाईन जोडत राहा आणि स्पर्धेची शोभा वाढवत राहा. सेकंड ओव्हर प्रगतीपथवर तुम्ही पाहू शकाल गोलंदाज आलेत विघ्नेश पाटील टावकर. हाताचा हा जलदगती गोलंदाज ज्याने मागच्या मॅच मध्ये देखील भरपूर चांगली कामगिरी केली होती आणि आता देखील त्याच्यावरती या जबाबदाऱ्या आल्यात. 4 षटकांची मॅच, 4 गोलंदाज इथे वापरले जातील. तर पहिल्याच बॉलवरती इथे धावा येत आहेत. त्या दोन धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय. तर टोटल आपण पाहू शकाल 10 या धावसंख्येवरती. किमान 10ची सरासरी तरी राखावी लागेल ओमकार. 10ची सरासरी जर राखली तर नक्कीच 40 पर्यंत धावा मारू शकतील. आमच्या समोर प्रेम पाटील वाजे स्कोरर तुम्ही या ठिकाणी पाहताय आणि दिवा कोलीवाडा आणि प्रेमनाथ तिलेबन मुरबी या दोन संघांमध्येही तुम्हाला फाईट पाहायला मिळते. पॉलट तयार विघ्नेश. ओ व्हेरी गुड बॉल. वेग होता, यशरक्षक तितकंच चांगलं तुम्ही पाहू शकाल. बंटी ठाकूर एक चांगला गुणवत्ता ऑलराऊंडर तुम्ही त्याच्याकडे पाहू शकाल. कारण जेव्हा संघाला गरज असते मिडल ऑर्डर्स मध्ये येऊन तो देखील मोठे फटके खेळू शकतो. मागचा सामना गोलंदाजीच्या जीवावरती जिंकला होता तो अथर्व अँड त्विषा 11 टीम दिवा कोलीवाडा संघानं. मेडन षटक पाहायला मिळालं. चौकारांची फोट्रिक देखील जेव्हा फलंदाजी करत होते अक्षयच्या बॅटमधून पाहायला मिळाली. आणि इथे देखील आता नितांत गरज असेल दिवा कोलीवाडा टीमला की एखादा खेळाडू इथे धावा येऊन बनवू शकेल. पुन्हा एकदा चांगली बॉलिंग, सातत्याने निर्धाव चेंडू येत आहेत. धावांची गरज आहे इथे परंतु धावा बनत नाहीयेत. फलंदाज निर्धाव चेंडू खेळतात, बीट होत आहेत. विघ्नेश पाटीलने आतापर्यंत 3 चेंडू फेकलेत आणि 3 चेंडूमध्ये फक्त त्याने 2च धावा इथे खर्च केल्या आहेत. जोपर्यंत माणसाची मनस्थिती बदलत नाही तोपर्यंत आपली परिस्थिती देखील बदलत नाही. मनस्थिती बदलावी लागेल क्योंकि आपका फ्यूचर ही आपका माइंडसेट का, आपका माइंड ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है. तुमच्या मनामध्ये काय चाललं, तुमचं भविष्य कसं आहे हे तुमच्या मनाला तुम्ही सांगा. आखू टप्प्याचा बॉल यश लागली आहे. यशरक्षक मध्ये खेळाडू आहेत तिथे विकी बॉलला कॅरी करतील. दुसरा धक्का लागेल टीम तो म्हणजेच अथर्व अँड त्विषा 11 दिवा कोलीवाडा. ओमकार आपण काही मागे जर वळून पाहिलं जो प्रेमनाथ 11 मुरबी संघ 8 वर्ष ज्या संघाचा दबदबा होता तो पुन्हा एकदा तो संघ आता या नवीन 2024 आणि 23-24 हंगामामध्ये एक दमदार कामगिरी करत असताना प्रेमनाथ 11 मुरबी. मगाशी मी सांगितलं होतं की जेव्हा जेव्हा संघ खेळतो तेव्हा खारघर परिसर संपूर्ण या संघासाठी पाहायला येतो. तर राजेश ठाकूर यांचा हेतूची सन्मान अनिल भुईर यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल. यावं राजेश ठाकूर यांचा सन्मान इथे केला जाणार आहे. मुरबी गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व राजेश ठाकूर यांचा हेतूची सन्मान इथे केला जात आहे. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स. नवीन फलंदाज येत आहेत गिरीश. धावा लागल्या धाव फलकावरती आतापर्यंत तुम्ही पाहू शकाल त्या फक्त आणि फक्त 10 धावा लागल्यात. 2 गडी बाद झालेत. धाव सावरावा लागेल. मधल्या फलीतील फलंदाजांना थांबावं लागेल. पार्टनरशिप जोडावी लागेल कारण क्रिकेट हेच असतं की जेव्हा तुम्ही सुरुवाती विकेट्स गमावता त्याच्यानंतर तुम्हाला थांबावं लागतं. विकेट्सवरती थोडासा वेळ द्यावा लागतो आणि एक चांगली पार्टनरशिप देखील तुम्हाला तिथे बनवावी लागते. विघ्नेश लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी. वालेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या पंचाच्या आतून जवळून बॉलला ढकलून दिला. डीप स्क्वेअर लेगला बॉल येऊन अडवेल तोपर्यंत 1 धाव मिळेल. ओमकार फिल्डिंग असेल बॅटिंग असेल नेहमीच त्याचा देखील स्टँडर्ड राहिलाय. धावा मिळतील या बॉलवरती. एका धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय. तर टोटल 11 या धावसंख्येवरती आज 2 संघ तुम्हाला सुपर 8 मध्ये पाहायला मिळतील. याच्यानंतर एक आणखी बिग फाईट भावेश पवार विरुद्ध विश्वजित ठाकूर अशी लढाई पाहायला मिळेल आणि पुन्हा एकदा प्रेक्षक ऑनलाईन युट्यूबच्या माध्यमातून ते देखील मॅचचा आनंद घेऊ शकतील. विघ्नेश शेवटचा बॉल असेल या ओव्हर्स मधला. आखू टप्प्याचा बॉल लिडिंग एज लागली आहे. शॉर्ट फाईन लेगच्या खेळाडूला बीट करून बॉल जाईल. फाईन लेग सीमा रेषा पार. चौकाराच्या मदतीनं षटक देखील दुसरं कंप्लीट होईल. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागतायत. त्या 2 गडी बाद असताना 15 अथर्व अँड त्विषा 11 दिवा कोलीवाडा. बाद झालेले फलंदाज तुम्ही पाहू शकाल. ओमी केनी 0. त्याच्यानंतर जितेन केने 5 या धावसंख्येवरती. तुषार पाटील 9 बनवत आहेत 2 चौकारांच्या मदतीनं आणि गिरीश खेळतायत 1 या धावसंख्येवरती. तर यानंतरची लढत असणार आहे सृष्टी 11 दिघोडे विपक्ष शिवांश 11
गोडसे क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावा. हातावरील रेषेत दडलेलं भविष्य बघू नका, त्याच हाताने कष्ट करा आणि स्वतःचे भविष्य घडवा. ओंकार, असं म्हटलं जातं की आपण या ठिकाणी पाहताय मॉन्टीला आणि मोठ्या दोन खेळाडू स्क्रीनवरती तुम्ही पाहिलेत. ओंकार, असं काहींनी सांगितलं होतं की वीरेंद्र सहवाग आणि ॲडम गिलक्रिस्ट की त्यांना पदतालीत नव्हतं, फुटवर्क नव्हतं. परंतु असं नाही की तुमच्याजवळ फुटवर्क नाही आहे म्हणून तुम्ही काही करू शकत नाही. तुमच्याजवळ एक हा रिस्ट है, आपके पास कलाई है, उन कलाइयों के जोर से भी आप हाथों से भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं. आणि आज ॲडम गिलक्रिस्ट आणि तुम्ही पाहू शकाल वीरेंद्र सहवाग इंटरनॅशनल क्रिकेटमधील सर्वाधिक विध्वंसक फलंदाज म्हणून ओळखले जात आहेत. तर या ठिकाणी सृष्टी 11 एसन स्पोर्ट दिगोडे संघाचे कॅप्टन आहेत. या ठिकाणी आम्ही विनंती करतो या ठिकाणी शिवांश 11 गोरसई बी संघाचे संघनायक टॉस करण्यासाठी यावं. गोलंदाज सज्ज बंटी ठाकूर आले. तिसऱ्या ओव्हर्समध्ये पहिलाच बॉल लेग स्टंपच्या बाहेरून जाईल. पंचांनी वाईट घोषित केलं. यानंतर एक्स्ट्रा धावसंख्येमध्ये इथे वाढ होते. एका धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय टोटल तो 16 या धावसंख्येवरती. हळूहळू का होईना, कासवाच्या गतीनं का होईना धाबा इथे बनवण्याचा प्रयत्न करतायत आणि धाबा बनवाव्या लागतील. पराभवाची भीती बाळगू नका. एक मोठा विजय तुमचे सर्व पराभव पुसून टाकेल. मेहनत अशी करा की समोरचा देखील गार पडला पाहिजे. आणि असं म्हटलं जातं क्रिकेटमध्ये जिंकायचा ध्यास आणि क्रिकेटचा अभ्यास, मेहनतीची पराकाष्ठा तुम्हाला या मॅच मध्ये करावी लागते. कारण नशिबावर अवलंबून राहू नका. मेहनत नेहमी करा मैदानावरती आणि प्रॅक्टिस देखील अशी करा जेव्हा वेळ मिळेल की त्या प्रॅक्टिसने देखील तुम्ही अगदी चांगलं टॅलेंट क्रिकेट स्वतःला घडवू शकता. बॉल तयार. यावेळीच रन घेण्याचा प्रयत्न करत होते. गुड थ्रो. विकीने हेरलंय की ते धाव होऊ शकत नाहीये आणि नॉन स्ट्राइक एंडला बॉल रेनकडे थ्रो केलाय. रनआउटची संधी निर्माण झाली आहे आणि गिरीश सावंत होतील बाद. तर गोरसी टीमचे कॅप्टन शिवांश 11 गोरसी संघाचे कॅप्टन संदेश देखील या ठिकाणी आलेत. यावर संदेश टॉस आपण लगेच करूया. हा षटक समाप्त झाल्यानंतर आणि विश्वजित ठाकूर मोठ्या देखील त्या ठिकाणी आहेत. मागच्या मॅचचे हिरो अक्षय पाटील आणि जवळजवळ 3000 रुपयाचं पारितोषिक देखील त्यांना देण्यात आलं होतं. चौकारांची फोट्रिक सलग 4 चौकार तुम्ही त्याच्या बॅटमधून पाहिलं होतं. आणि अथर्व एंटरप्राइजेसचे ओनर नितेश शेठ पाटील आणि त्रिशा 11चे पॅकर ऋषल पाटील गोल्डनमॅन यांच्या वतीनं ते पारितोषिक देण्यात आलं होतं. आता गरज असेल नितांत मधल्या फलीतील खेळाडूंसाठी, कारण या ठिकाणी आता गरज आहे धावांची. धावा येत नाहीयेत. 3 गडी पास झालेत. जे काही आले ते आता अक्षयच्या अगदी जबाबदाऱ्या त्याच्या खांद्यावरती असतील. बंटी ठाकूर सज्ज होत आहेत. व्हेरी गुड बॉलिंग. पडल्यानंतर अतिशय बाहेर निघलाय बॉल. टर्न केलाय अगेन्स्ट द स्पिनची फलंदाजी जेव्हा तुम्ही करत असता तेव्हा तुम्हाला पदताली त्याचा वापर करावा लागतो. टप्पा पडण्याअगोदर तुम्हाला बॉल कनेक्ट होणं देखील गरजेचं असतं आणि तुम्ही जेवढा वेळ द्याल टप्पा पडण्याचा तेवढा बॉल तो टर्न करू शकतो. बंटी ठाकूर. यावेळी एज लागली आहे. गुड कॅच. यशरक्षक ओंकारने हा खेळ टिपलाय. फलंदाज होईल बाद. अजून एक दे धक्का. चौथा गडी बाद होईल. तुषार बॅक टू द पॅव्हेलियन. संकटामध्ये आहेत तुम्ही आता पाहू शकाल. तो अथर्व त्रिशा 11 दिवा कोलीवाडा क्रिकेट संघ. ओंकार ओमिकेनी बाद झाल्यानंतर संघ थोडासा ढासळलाय. निकेश मात्रे देखील आहेत. स्टार 11 ओवे संघाचे दमदार फलंदाज म्हणून ज्यांची ओळख तुम्ही पाहिलीत. निकेश आपलंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. माउंटी मॅचचा आनंद घेत असताना संपूर्ण आमचे ग्रामस्थ मंडळ या ठिकाणी पाहू शकाल. चला सूरज या ठिकाणी कॅप्टन आलेत. संदेश आलेत. महागुरु शेवटचं या ओव्हर्स मधील मला वाटतं या 3 चेंडू शिल्लक असतील. 3 चेंडू संपल्यानंतर आपण 2 टीम मध्ये टॉस करूया. केतन भावेश दोन्ही खेळाडू तुम्ही मैदानावरती पाहिलेत मित्रांनो. कारण हे दोन्ही खेळाडू जर आपण विचार केलात ना तर हेच खेळाडू आपला अभिमान, आपल्या या महाराष्ट्राचा, आपल्या जिल्ह्याचा, आपल्या तालुक्याचा, आपल्या गावाचा नाव त्या 2 खेळाडूंनी तुम्ही करताना पाहिलं रोशन केलंय. हार जीत होत असते. एक हार से कोई सिकंदर, एक हार से कोई फकीर नहीं होता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता. मिस टायमिंग स्ट्रोक. शॉर्ट कव्हरला खेळाडू आले होते. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला खेळाडू आले होते. बॉलला अडवतील. 1 धाव मिळेल. एका धावेच्या मदतीनं संघ जाऊन पोहोचलाय. तर टोटल 17 या धावसंख्येवरती. वलून कोणी पाहिलं नाही म्हणून मालावरच्या चाफ्याचं अडलं नाही. शेवटी पानांनी साथ सोडली पण पट्ट्यांना बहरलं सोडलं नाहीये. काय गोलंदाजी करतोय मैदानावरती पाहू शकाल तुम्ही. तो गोलंदाज बंटी ठाकूर. ग्रेट ऑलराउंडर फ्रॉम दी प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम. थोडासा रिलीज ऑफ डिलिव्हरी
थोडासा व्यर्थ आलं होतं, त्याच्यामुळे पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्फत येत आहेत ते. 2 चेंडू शिल्लक असतील, याच्यानंतर लगेच आपण टॉस करूया. आजच्या रात्रीतील शेवटची मॅच असेल ती सृष्टी 11 एसेन्स स्पोर्ट्स दिगोडे विरुद्ध शिवांश 11 गोरसई ब. फुल टॉस बॉल, गरज होती मोठ्या फटक्याची आणि अजयच्या बॅट मधून अक्षयच्या बॅट मधून तडाखा, सीमा रेषा पार, षटकार. आणि या ठिकाणी ओव्हर देखील 1 चेंडू शिल्लक असेल. 6 धाब्यांच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय 23 या धाव संख्येवरती. यस महागुरु. तर विवेक ठोंबरे यांचंही सहर्ष स्वागत करूया. षटकार आलाय, गरज होती या ठिकाणी एका षटकाराची आणि त्या षटकाराच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय तर 23 या धाव संख्येवरती. स्क्रीनवरती तुम्ही पाहताय गोरसई शिवांश 11 गोरसई ब संघाचे संघनायक संदेश केने डावकुरे आताचा ताकदवर फलंदाज. आत्ताच पाहिलं भावेश पवार विरुद्ध केतन मात्रे, बिग बॅटल पाहायला मिळाला त्या सामन्यामध्ये. असं वाटलं होतं की एक रोमहर्षक सामना पाहायला मिळेल, परंतु पहिल्या सलामीच्या फलंदाजांनी जी सुरुवात केली ती सुरुवात अगदी सावध पाहायला मिळाली, सामना जिंकला. ओ व्हेरी गुड बॉल, अगदी बुंद्यात टाकला होता. बीट झालेत यष्टिरक्षक ओमकार, 1 धाव तर मिळेल आणि दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करत होते परंतु माघारी पाठवलाय. 22चा इशारा पंचांचा. 3 षटके कंप्लीट होतील. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागतायत त्या 8.00च्या सरासरीने 24 धावा, 4 गडी बाद. जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये जिथे शिवांश 11 गोरसई ब विरुद्ध सृष्टी 11 एसेन्स स्पोर्ट्स दिगोडे टॉस. तर इथे नाणेफेक केली जाईल. राजेश ठाकूर मुरबी यांच्या शुभासे नाणेफेक केली जात आहे. एका बाजूला पाहतो सृष्टी 11 एशियन स्पोर्ट दिगोडे, विपक्ष इथे शिवांश 11 गोरसई क्रिकेट संघ जय बजरंग. तर इथे नाणेफेकीसाठी बघा टेलसाठी कॉल करण्यात आलेले आहे आणि नाणेफेकीचा कौल सृष्टी 11 दिगोडे क्रिकेट संघ विश्वजित नाणेफेक जिंकलेले आहे. निर्णय कोणता असेल? किती 4 क्षेत्ररक्षण करू आम्ही. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय, कारण सामना 4 षटकांचा असेल. तुमच्या प्लेइंग 11 मध्ये काय बदल असेल? नाही, सेम टीम खेळतो. थँक्यू सो मच. संघनायक आपल्या 11 मध्ये काय बदल? नाही, सेम टीम. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ दिगोडे पाहतो विश्वजित, त्यांच्या विरोधात तुम्हाला आता खेळायचे आहे आणि हा मिस्टर JPL म्हणून परिचित आहे. या संघाकडे तुम्ही कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहता? संघ त्यांचा सुद्धा मोठा संघ आहे आणि आम्ही जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू. फाईट होणार? हो, नक्कीच. थँक्यू सो मच. नाणेफेकीचा कौल सृष्टी 11 एशियन स्पोर्ट दिगोडे क्रिकेट संघाचे संघनायक विश्वजित ठाकूर यांनी नाणेफेक जिंकून प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे आणि फलंदाजीसाठी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ शिवांश 11 जय बजरंग गोरसई क्रिकेट संघाला आमंत्रित केलेला आहे. तो चला आलेल्या पहिल्याच बॉलवरती तडाखा, बॉल जाईल सीमा रेषा पार. अक्षय पाटीलच्या बॅट मध्ये तडाखा, सीमा रेषा पार, षटकार. गरज होती या ठिकाणी मोठ्या फटक्याची आणि या षटकाराच्या मदतीनं संघ जाऊन पोहोचलाय तर टोटल 30 या धाव संख्येवरती. अक्षय चांगली साथ देत आहे संघासाठी आतापर्यंत. इथे 2 षटकार तुम्ही त्याच्या बॅट मधून पाहिलात. मागच्या मॅच मध्ये देखील तो सामनावीर ठरला होता आणि इथे दमदार फलंदाजी करत असताना 6 धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय तो 30 या धाव संख्येवरती. दिगोडे वर्सेस गोरसई ब आणि टॉस जिंकलाय महागुरु. आय थिंक मला तर वाटतं दिगोडे संघाने टॉस जिंकलाय आणि निर्णय घेतलाय क्षेत्ररक्षण करण्याचा आणि बॅटिंग साठी आमंत्रित केलंय शिवांश 11 गोरसई ब या टीमला. षटकार आलाय. 5 चेंडू अजूनही शिल्लक असतील आणि 5 चेंडूंमध्ये जर अजून काही धावा आल्या तर एक फायटिंग टोटल उभारू शकेल तो अथर्व अँड त्विषा 11. दिवाकोलीवाडा संघ स्विच हिट, रिव्हर्स शॉटचा फटका, बॉल जाईल सीमा रेषा पार. आता थांबवणं थोडंसं कठीण होईल. प्रेमनाथ 11 मुरबी संघाच्या गोलंदाजांना दिवाकोलीवाडा टीमचा फलंदाज तुम्ही पाहू शकाल अक्षय पाटील. 4 चेंडू फेस केलेत, 16 धावा त्याने बनवल्यात आणि 16 धाव्यांच्या मदतीनं संघ मात्र आता थोडासा मजबूत स्थितीमध्ये पाहू शकाल. 34 धावा, वॉर्ड स्टार्ट. चांगली सुरुवात देतात. आले त्याने षटकारानं सुरुवात केली. 600च्या स्ट्राईक रेटने खेळायला त्याने पसंती दिली आणि यशाचा उत्तम मार्ग म्हणजे अजून एकदा प्रयत्न करणे आणि हे प्रयत्न मैदानावरती तुम्ही दिवाकोलीवाडे संघाचे फलंदाज अक्षय यांच्या माध्यमातून पाहताय. व्हेरी गुड बॅटिंग, चांगली बॅटिंग या ठिकाणी करतायत. गरज होती शेवटच्या स्लॉग ओव्हर मध्ये धावांची. जोपर्यंत मनाला आशेचे पंख आहेत, अंतःकरणात जिद्द आहे आणि डोळ्यासमोर खुले आकाश आहे तोपर्यंत येणारा प्रत्येक क्षण आपलाच असतो हे सांगत असताना फलंदाज अक्षय
गोलंदाज सॅम ठाकूर. ओ यावेळी चांगला बॉल आहे, पडल्यानंतर थोडासा डीप राहिला, चांगलं यशरक्षण पाहायला मिळालं. नाम अमिताभ, नाम दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हमें सीधे साधे अक्षय. मागच्या मॅच मध्ये देखील संकटमोचन म्हणून तो संघासाठी आला, यावेळेस देखील तशीच परिस्थिती होती. पुन्हा त्याने स्वतःला सिद्ध केलं आणि चांगली फलंदाजी आपल्या टीमसाठी दाखवत असताना सक्सेसफुल होण्यासाठी नशिबावर नाही तर स्वतःवर स्वतःचा आत्मविश्वास असला पाहिजे आणि हेच सिद्ध केलंय. आता चांगला कमबॅक, षटकार, चौकार, एक तेरी दुसरी मेरी, सॅम ठाकूर ते सिद्ध करत असताना या स्लॉग ओव्हर मध्ये. तो पुन्हा एकदा टप्पा थोडासा मागे होता, बॉलला वळवलाय, बाहेरच्या दिशेने बॉलला काढलाय, निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. शेवटचे 2 बॉल शिल्लक असतील, 34 धावा. 2 बॉलवरती एखादा षटकार जरी आला ना ओंकार तर कमीत कमी इथे 40 धावा बनवू शकतील आणि चांगला फायटिंग टोटल उभारू शकेल. व्हेरी गुड बॉलिंग सॅम ठाकूर. ओ बॅटच्या रडार मध्ये बॉल आलाय, लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून बॉलला फेकून दिलाय, सीमा रेषा पार. दॅट्स अ बिग हिट. षटकार. 40 धावा झाल्या धावफलकावरती, 1 बॉल शिल्लक असेल आणि इथे एक चांगलं टोटल उभारलंय ते अथर्व अँड द्विशा 11 टीम दिवा कोलीवाडा. होमी केनी जरी बाद झाला असला तरी आमच्यामध्ये धमक आहे हे सिद्ध करत असताना तुम्ही अक्षयला पाहिलात आणि अक्षयने जेव्हा जेव्हा संघाला गरज लागली आहे तेव्हा तेव्हा त्याने चांगली फलंदाजी केली आहे. व्हेरी गुड बॅटिंग. फिनिश कसा होईल शेवटी गोडवा देईल का टीमसाठी की सॅम ठाकूर पुन्हा एकदा कमबॅक करेल. आतापर्यंत 5 चेंडूंमध्ये 16 धावा त्याने खर्च केल्यात. या धावा भरपूर काही सांगून जातील देवा कोलीवाडा टीमला, परंतु जेव्हा सेकंड इनिंगमध्ये धावांचा पाठलाग करण्यासाठी उतरतील प्रेमनाथ 11 मुरबी त्यांनाही भरपूर काही सांगून जातील. ओ शेवटचा बॉल फिरून मारण्याचा प्रयत्न, वर्तुळाकार शॉट सिलेक्शन पाहायला मिळाला परंतु बीट झालेत. 1 धाव तर पूर्ण, दुसरी धाव देखील कंप्लीट होते. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न करतायत, कदाचित तीही पूर्ण होते. खराब क्रिकेट म्हणावं लागेल प्रेमनाथ 11 मुरबी टीमचं. आणि इथे 22च्या या धावा मिळतील 3 आणि षटक देखील 4थं कंप्लीट होईल. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागतायत त्या 43 आणि सेकंड इनिंग्स मध्ये विजयासाठी आता गरज असेल 24 चेंडू आणि 44 धावांची गरज, म्हणजे 11.00 ची ही सरासरी प्रत्येक ओव्हर्स मध्ये राखावी लागेल. तो थैंक यू ओमकार. बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ, जो जीतेगा वो जाएगा सीधा सुपर 8 में. ये बढ़िया फाइट. नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा सृष्टि 11 एशियन स्पोर्ट दिगोड़े, यानी कि होंगे वहां पर विश्वजीत ठाकुर मोटिया, तो दूसरी तरफ होगी शिवांश 11 जय बजरंग गोलसई बी. तो निश्चित तौर पर कप्पू के ने आपका स्वागत है. बिनार ग्राम पंचायत के सरपंच विनोद दादा हरड़ आपका भी स्वागत करेंगे इस टूर्नामेंट के माध्यम से. काफी कमाल का योगदान रहता है जब भी जय बजरंग बली गोरसई बी टीम खेलती है. तो कप्तान से गुजारिश करेंगे प्रेमनाथ 11 मुरबी की आपकी सलामी छोड़ी तुरंत मैदान के अंदर प्रस्थान कीजिए. जो जीतेगा वो जाएगा ओमकार सीधा सुपर 8 में. आमदार ट्रॉफी, महागुरु
अब आप कोपरुली के मैदान के ऊपर भी देख सकते हैं कि डे नाइट फॉर्मेट 12-12 किंग रोशन शेठ पाटिल जिनके द्वारा भी आमदार का ट्रॉफी का आयोजन है। यानी कि पनवेल में जितनी भी ट्रॉफी होती है, खास करके पनवेल विधानसभा के हैट्रिक आमदार प्रशांत दादा ठाकुर इनके नाम के सभी ट्रॉफीज आपको यहाँ पर नजर आते हैं। और ये ट्रॉफी भी बिल्कुल यहाँ पर क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? निश्चित स्वरूपात कारण ही स्पर्धा पाहतो आपण अथर्व एंटरप्राइजेसचे सर्वेसर्वा नितेश शेठ पाटील आणि गावदेवी क्रिकेट संघ घोट आमचे सर्व आपले प्रभाकर असतील, बालाराम असतील, आपले सर्व सहकारी खऱ्या अर्थाने रुपेश, लहू पाटील, विश्वनाथ पाटील, तकदीर पाटील, हरिचंद्र निगुकर, सतीश पाटील आणि गावदेवी क्रिकेट संघ घोट यांची मेहनत आपण पाहतो। आणि पनवेल तालुक्यामध्ये नेहमी चर्चा असतो प्रवीण पनवेल आणि उरणमध्ये, रायगड ठाण्यामध्ये एकच चर्चा असते ती प्रशांतदादा ठाकूर साहेबांच्या नावाची, आमदारांच्या नावाची, की त्यांच्या नावाने सर्वाधिक जास्त क्रिकेट स्पर्धा जर कुठे होत असतील ना रायगड ठाणे जिल्ह्यामध्ये तर प्रथमतः नाव येतो एकच वादा आपुला प्रशांत दादा। तर पोलीस यंत्रणेमध्ये कार्यरत असणारे सचिन टिके सर आणि महेश दलवी यांचा इथे आगमन झालेलं आहे। या व्यासपीठावर आमचे ऑर्गनायझर कमिटी प्रतिनिधी प्रभाकर पाटील तुम्हाला स्टेजवर आमंत्रित करतात, यावं आपलं स्वागत आहे आणि नितेशदादा पाटील यांच्या वतीने तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे। बहुत सारे दर्शक अभी भी महागुरु देख सकते हैं मैच का आनंद लेते हुए, क्योंकि उनको पता है अगला मुकाबला एक और बड़ा उनके सामने होगा। तो गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए अक्षय आएंगे और बल्लेबाजी की कमान ओमकार पाटिल, 9 स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज विकी पाटिल, 2 सलामी बल्लेबाज प्रेमनाथ 11 मुरबी। ये टीम ऑस्ट्रेलिया जानी जाती है। पिछले कुछ इतिहासों के पन्नों को अगर पलटे, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा क्रिकेट इस टीम ने खेला है और आज भी ये टीम जिंदा है और आज मैदान के ऊपर फिर से यहाँ पर खेल रही है, अपना करिश्मा दिखा रही है। पहला मुकाबला पेट के खिलाफ जीता, दूसरा मुकाबला दिवा कोलीवाड़ा 11 टीम के खिलाफ है। बॉलर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद के ऊपर बाहरी किनारा, वाटर कैच, जश्न का माहौल, चंद्रकांत पाटिल के द्वारा यह कैच, ये ओमकार का विकेट लेने के बाद अब कहीं ना कहीं ये शोर शराबा नजर आता हुआ कि जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण विकेट था और ये विकेट जाएगा मैदान से बाहर। बिग ब्लो इन द मैच। कमाल की यहां पर गेंदबाजी, गेंदबाज अक्षय के द्वारा, अक्षय की तारीफ करेंगे उतनी कम है दोस्तों, क्योंकि इसी अक्षय ने पिछले मुकाबले में भी बचाया था अथर्व एंड त्विषा 11 दिवा कोलीवाड़ा को, और इस मैच में भी कितनी शानदार गेंदबाजी। हर छक्के के लिए चंद्रकांत ठाकुर साहब मुरबी, इनके ओर से बिल्कुल 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा हर छक्के के लिए। मुरबी टीम के बल्लेबाजों को सुवर्ण मौका है। क्या ओमकार आउट होने के बाद बाकी के बल्लेबाज अपने टीम के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे? हालांकि नए बल्लेबाज आएंगे, शुभम ठाकुर। बघा रॉकस्टार प्रवीण, आपण खऱ्या अर्थाने घोट गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व कमलाकर शेठ पाटील यांना आम्ही पाहतो। आमचे प्रशांत दाडावकर आहेत खऱ्या अर्थाने। कमलाकर शेठ प्रत्येक बघा तर कमलाकर शेठ क्रिकेटला धर्म मानणारे व्यक्तिमत्व, प्रत्येक दिवशी रात्रभर त्यांची जोपर्यंत स्पर्धा संपत नाहीये तोपर्यंत त्यांची उपस्थिती आपल्याला बघायला मिळेल। बिल्कुल बढ़िया शुरुआत यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा नजर आती है और ये जो शुरुआत जब भी होती है ना, निश्चित तौर पर हौसला अच्छा होता है। जो शुरुआत प्रेमनाथ 11 मुरबी ने दी थी गेंदबाजी करते वक्त, वही शुरुआत इस बार यहाँ पर ये बॉलर देते हुए, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर गेंदबाज संकेत ने ओमी को आउट किया था, ओमी केनी को, और इस वक्त ये जब मैदान के अंदर उतरी है मुरबी टीम तो दिवा कोलीवाड़ा टीम के गेंदबाज ने बिल्कुल पहली गेंद के ऊपर ओमकार का शिकार किया है। मैच में मजा आएगा महागुरु। 44 का टारगेट है, प्रति ओवर 11 बनाने हैं। शुभम ठाकुर आए, सिंगल मिला, लेग बाइस का इशारा अंपायर का, 1 रनों के साथ खाता खुला है प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम का। देखिए रन कैसे भी आए, विपरीत परिस्थितियों में ये रन बहुत जरूरी होते हैं। मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, सोचने से ज्यादा कोशिश करना भी जरूरी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और ये मैदान के अंदर दोनों टीमें ओमकार जरूर प्रयास करेंगे। फील्डिंग में बदलाव, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। जैसे जैसे स्ट्राइक रोटेशन होगी वैसे वैसे राइट ही आएगा, लेफ्ट ही आएगा। फील्डरों की यहां से उधर भाग दौड़, और कभी कभी होता है जब भाग दौड़ में थोड़ी सी थकान भी खिलाड़ियों को महसूस होती है। वो आक्रमण करने का प्रयास, तेज गति थी इस गेंदबाज की, देख सकते हैं शुभम के विकी के अगेंस्ट ये तेज बॉल थी,
डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। जिम्मेदारी वो पिंजरा है जहां इंसान आजाद होकर भी कैद है, और ये पिंजरे में बाहर निकालकर, पिंजरे से बाहर निकालकर अपने टीम को बचाना भी बहुत जरूरी होता है। ये क्रिकेट है दोस्तों, कभी बाजी तेरी तो कभी बाजी मेरी, अनिश्चितता भरा ऐसा खेल है ये क्रिकेट। ये भी डॉट बॉल, क्या गेंदबाजी है। संकेत पाटिल ने जो गेंदबाजी की थी बिल्कुल वही गेंदबाजी अब यहां पर अक्षय पाटिल दिखाते हुए अपने टीम के लिए एक ही रन आ चुका है, वो भी लेग बाय के तौर पर। एक इंपॉर्टेंट विकेट ओमकार का मैदान से बाहर लौट चुका है। परेश ठाकुर देख सकते हैं अभी सुरक्षित है, शुभम ठाकुर के ऊपर जिम्मेदारियां है, बीच में सर्वेश ठाकुर है, खास करके बल्लेबाज बंटी ठाकुर, प्रतीक पाटिल। बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग जरूर, लेकिन शुरुआत देना भी जरूरी होता है। क्या कमाल की गेंदबाजी, 5 गेंदों के ऊपर एक ही रन लेग बाय की आ चुकी है। क्या यह भी मेडन ओवर हो सकता है? लगभग देखा जाएगा तो अब तक इस टूर्नामेंट में 4 मेडन ओवर जा चुके हैं, और ये अक्षय ने एक फेंका, इससे पहले दूसरा फेंका था, उनके ही अगेंस्ट टीम खेली थी मेरे ख्याल से। नितिन ने फेंका था, पिछला भी आपने देखा विश्वजीत ठाकुर ने। और क्या ये चौथा मेडन ओवर यहां पर देखने को मिलेगा, 5वां। और यहां पर देखिए लाउडा पिल की गई थी, ये भी लेग बाय की रन है जो खाते में शायद नहीं जुड़ जाएगी, और ये भी मेडन ओवर की समाप्ति। क्या कमाल की गेंदबाजी, केवल 2 रन लेग बाय के तौर पर आ चुके हैं। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 रन। प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम जीत के लिए लक्ष्य है 44 रनों का। आने वाली गेंदें बची अब 18 और चाहिए 42 की जरूरत। जो 11.00 का रिक्वायर्ड रन रेट था, अब रन रेट यहां पर बढ़ चुका है। प्रति ओवर 14 रन बनाने होंगे। जब जिंदगी समंदर में घिराती है ना, तो वक्त तैरना भी सिखा देता है। अब यहां से फंसी हुई है टीम, क्योंकि जब कोई भी नदी आपको पार करनी है तो देखने से पार नहीं होती, आपको तैरना भी आना चाहिए। और यहां पर जब आपकी टीम फंसी होती है तो आपकी बल्लेबाजी की जरूरत आपकी टीम के लिए बहुत होती है। कहीं ना कहीं टीम फंसी है। ओमकार आउट होने के बाद ये पूरी तरीके से गेंदबाजों ने अपना पवित्र, अपना आक्रमण बिल्कुल यहां पर जारी किया है। तर व्यासपीठ खऱ्या अर्थाने पाहतो आपण खूप मेहनत प्रभाकर पाटील असतील, त्याचबरोबर प्रशांत दाळवकर असतील, तकदीर पाटील, त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं कौतुक करू, आणि खास करून गावदेवी क्रिकेट संघ घोटच्या सर्व खेळाडूंचं नितेन दादांच्या वतीने तुमचं अभिनंदन करण्यात आलेले आहे। नितेन दादा पाटील यांच्या संकल्पनेतून जरी स्पर्धा असली तरी या स्पर्धेसाठी त्यांचं सुद्धा खूप छोड़ते हो तो आपके लिए मुश्किलें पैदा होती है। जय पे नमक यहां पर हो सकता है। ओटापा पीछे, कमाल का शॉट है, क्रिकेट की मादक सौंदर्य बढ़ाता हुआ ये शॉट कवर्स के ऊपर से उड़ाया सीधा 6 रनों के लिए। हर छक्के के लिए 500 का इनाम है चंद्रकांत ठाकुर साहब इनकी ओर से। और ये लीजिए पहला छक्का शुभम के बल्ले से आता हुआ। शुभम ताकतवर बल्लेबाज है, मंजिल पाना है तो दिल में लगन जरूरी होती है, और कहीं ना कहीं ये लगन लेते हुए बल्लेबाज शुभम के बल्ले से शानदार हिट। जैसे स्ट्राइक हुई उनके पास, उन्होंने काफी कमाल का स्ट्रोक बिल्कुल यहां पर दागा है। ये फुल टॉस बॉल थी, देखेंगे यहां पर 1 रन तो जरूर पूरा होगा। जी हाँ, यहां पर शायद ये गेंद लेग बाय का इशारा अंपायर का। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो फिलहाल 12 रन बने हैं अभी भी जीतने के लिए। ये अंपायर निर्णय चेंज कर रहे हैं, तो जरूर यहां तक आवाज आई थी, बल्ले पर लगकर सीधा पैरों पर लगी। हमारे साथ संदेश कहने हैं जुड़े गोरसई बी टीम के लेफ्ट हैंडर रन मशीन जिन्हें कही जाती है। देखिए, अपने लक्ष्य पर नजर रखो और मेहनत पर विश्वास रखो, यह आपकी काबिलियत बढ़ा देगा। लक्ष्य है टोटल 44 रनों का, रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 12, अभी भी चाहिए 15 गेंदों में 32 रनों की जरूरत। विकी तैयार, ये छोड़ा हुआ कैच और उसका नतीजा भुगत रही है टीम अथर्व एंड ट्रिशा 11। दिवा कोलीवाड़ा सीधा गेंद को फेंका डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में से सीमा रेखा पार। दैट्स अ कड़क हिट 6 रनों की मदद से, और एक छक्का यानी कि 500 का इनाम चंद्रकांत ठाकुर साहब इनके ओर से। 1000 का इनाम इस बल्लेबाज इस विकी को आ चुका है 500, और शुभम को आ चुका है 500, यानी कि 1000 का इनाम अभी तक मिला है दोनों बल्लेबाजों को। समीकरण बदलेगा, 14 में चाहिए 26। विकी का छोड़ा हुआ कैच अब थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। देखिए, सफलता का सफर में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और आपकी उम्मीद अगर मजबूत है तो आप हर मुद्दे को बिल्कुल पार कर सकते हैं। थोड़े से महंगे चंद्रकांत पाटिल को आप देख सकते हैं,
तो इस बार चलिए विकी थोड़ी से गिर पड़े, क्या रन पूरा होगा? ये दूसरी बार गिर पड़े, तीसरे के लिए भी। ओ जाइए, जा लवकर जा यार। कदाचित थोडेसे पडलेत, बॅट कदाचित पायामध्ये अडकली की काय, कारण 3 वेळा त्याने प्रयत्न केला होता, कारण विकीला अगोदरच आय थिंक कमरेचा प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यामुळे तो इंजुरी मध्ये ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। जीतने के लिए चाहिए 13 गेंदों में 26 रनों की अभी भी आवश्यकता है। प्रति गेंद के ऊपर आप यहां से बात करेंगे 2 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए। प्रतीक पाटिल मिडिल ऑर्डर की सबसे मजबूत कड़ी है, नया टैलेंट है प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम का। मुकेश ठाकुर बुम बुम वो भी डगआउट में सुरक्षित है। जब टीम को जरूरत होती है तो क्या बेहतरीन चौका दागा था किंजल ट्रॉफी में कप्तान रोशन पाटिल ने। वो रिवर्स शॉट्स जब 3 में 4 चाहिए थे, कप्तान रोशन ने वो चौका दागा था। विकी सेफ हो वहां पर आप, क्योंकि दौड़ लगाते वक्त उन्हें थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी। और नीचे चलिए विकी सुरक्षित है डगआउट में। स्ट्राइक एंड पर अब देख सकते हैं शुभम जो रन लेना चाहते थे, शुभम और प्रतीक की ये जोड़ी। चलिए रन मिला, विकेट मिला रनआउट के तौर पर, भले कैसे हो विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था। ओ ये खराब गेंद थी, इसको क्लियर करना चाहिए था सीधा 6 में, लेकिन लेग स्टंप से बाहर है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। 1+1 2 रन मिलेंगे। 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन, टारगेट है 44 रनों का। अब आने वाली 13 गेंदें और चाहिए 24 रनों की जरूरत। तो चलिए चंद्रकांत ठाकुर साहब इनके ओर से हर छक्के के लिए 500 का इनाम जरूर है। फिलहाल तो 2 छक्के आ चुके हैं विकी पाटिल और साथी बल्लेबाज शुभम ठाकुर के बल्ले से। विकेट आउट होने के बाद नए बल्लेबाज प्रतीक, ओ पहले बल्ला घुमाया था, बाहर है गेंद। अंपायर का ये व्हाइट बॉल का करार। एक्स्ट्रास में बिल्कुल बढ़ोतरी होती हुई 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 21। इनकी जीतने के लिए चाहिए 13 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता। रखिए जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी रखिए। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है, उस निर्धारित लक्ष्य को पार करने के लिए मैदान में खेल रही है। लो फुल टॉस बॉल मिड विकेट की तरफ खेला है, फील्डिंग अच्छी है। 1 रन कंप्लीट, दूसरे का प्रयास कर रहे थे, 1 ही मिलेगा। 1 के साथ ओवर नंबर दूसरा समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन। जीतने के लिए अब चाहिए 12 बॉल 22 रनों की आवश्यकता। प्रति ओवर बात करेंगे 11 का रन रेट था रिक्वायर्ड, उसी के हिसाब से चल रही है। आधा सफर तय कर लिया है, अभी भी आधा सफर यहां से बाकी है। चले हैं इस नई मंजिल की तरफ, क्या ये लक्ष्य को यहां पर पार कर पाएगी? आज आपने देखा कि पहला मुकाबला मुरबी और पेट के बीच में खेला गया, जहां पर मुरबी टीम ने मुकाबला जीता। दूसरा कासरवडोली और दिवा कोलीवाड़ा, जहां पर मुकाबला जीता दिवा कोलीवाड़ा टीम ने। तीसरा धारावे विपक्ष दिघोड़े ने वो आसान सी जीत हासिल की और अंतिम मुकाबले में वाकलन को परास्त किया गोरसई ब ने, और वो टीम सेकंड राउंड में क्वालिफाई हो चुकी है। विनर्स वर्सेस विनर्स ये 2 टीमें हैं और ये पहले राउंड का सेकंड राउंड का ये पहला मुकाबला है, जहां पर बल्लेबाजी करते हुए दिवा कोलीवाड़ा टीम ने रन बनाए 43। 44 का लक्ष्य पीछा कर रही है। 2 ओवर में 22, अभी भी 2 ओवर में चाहिए 22 की आवश्यकता। आधा सफर। हमारे अरुण जी साहब इनका आगमन हो चुका है। पहली मर्तबा गुरसी टीम वल्लभ के मैदान के ऊपर आई थी और वल्लभ की ओर से हमेशा दमदार योगदान देते हैं, गुरसी टीम को हमेशा पैक करते हैं। अरुण शेठ आपका स्वागत है इस प्रतियोगिता के द्वारा। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग बस हमें ही भरना है। बॉलर तैयार। साहिल नाइक आते ही यहां पर अपना जलवा दिखा दिया है। डॉट बॉल की समाप्ति। 11 गेंदे 22 रनों की अभी भी आवश्यकता है।
साहिल में काबिलियत है, लेफ्ट हैंड है आपके पास, तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि किसी भी लेफ्टी बॉलर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उनके सामने जब लेफ्टी होते हैं, लेकिन जब उनके सामने राइटी होते हैं तो ये आसानी के साथ गेंदबाजी कर लेते हैं। और पैरों में डालने का इरादा जरूर था, सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ स्ट्रोक था, 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो 23 रन जीतने के लिए चाहिए, आने वाली 10 गेंदें, 21 रनों की आवश्यकता है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जीत पर होती है। अभी भी 2 टीमों की जीत यहां पर है, अड़े हैं मैदान में जीत के बीच में, लेकिन एक को जीतना है, सीधा सुपर 8 में क्वालिफाई करना है। वो सीधा खेलेगी 16 तारीख को सुपर 8 का मुकाबला। इंतजार में है कौन जाएगा आगे। उसके बाद दिगोड़े और उनके खिलाफ गुर सही होगी। टप्पा पीछे था, बैच के टो एंड के ऊपर गेंद लगी है, निचले हिस्से में 1 रन मिलेगा, 1-1 जाएगा तो दिवा कोलीवाड़ा 11 टीम को फर्क नहीं गिरेगा। बस यही तो चाहते हैं कि बस सिंगल जाने दीजिए, चौके छक्के रोकिए, और यही काम इस मैदान के अंदर अब करते हुए रन चाहिए 20 9 गेंदों में। अभी भी मैच बनाने का प्रयास यहां पर करते हुए टीम आप देख सकते हैं दिवा कोलीवाड़ा, अथर्व त्रिशा 11 दिवा कोलीवाड़ा टीम, बेहतरीन वापसी। तो ये भी अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला हुआ, 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। अंतिम ओवर में शायद प्रेशर आएगा, बंटी ठाकुर खड़े हो चुके हैं कि यहां पर मारने के बजाय सिंगल ली जा रही है। एक तो सोच भी मैं कभी कभी अच्छा कहूंगा, लेकिन किसी एक बल्लेबाज को तो चार्ज लेना चाहिए। एक सिंगल ठीक है, एक को चार्ज लेना बहुत जरूरी होगा। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। ए बढ़िया शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, सीधा लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से, इट्स आउट ऑफ द पार्क, दैट्स अ 6। मैच की जीत की तरफ ले जाने वाला यह छक्का था शुभम ठाकुर के बल्ले से, यह दूसरा, और चंद्रकांत ठाकुर साहब इनके ओर से यह 500 का इनाम। साथ में चाहिए 13, 7 बॉल 13 रनों की जरूरत। ओमी के ने कुछ हल्की सी बातें बताते हुए कि भाई इस तरीके के ओवर पीछे गेंदें ना आप करें। अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी, लेंथ थोड़ा पीछे रखिए, बाहर की तरफ निकालने का प्रयास भी कीजिए। और ये लीजिए सामने वाली गेंद को कितनी आसानी के तरीके से खेला बल्लेबाज शुभम ठाकुर ने, और इसी 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 31। खोपरा गांव के रोहित कोहली बिल्कुल यहां पर मैच में सपोर्ट देते हुए उनका भी स्वागत करेंगे। चलिए आने वाली 7 गेंदें चाहिए 13। आपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनून बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही होता है। कमबैक करना पड़ेगा दिवा कोलीवाड़ा टीम के गेंदबाज साहिल नाइक को। यह भी फुल टॉस थी, ऑन साइड में मोड़ा है, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन तो पूरा, दूसरी की कोशिश में रन आउट का शिकार। आएगा खेल में मजा, रन बने सिंगल के साथ 32। अब चाहिए 6 गेंदें और 12 की जरूरत। छह गेंदों में चाहिए 12। अभी भी यहां पर आवाज आ रही है कि वही वो लेफ्टी गेंदबाज होगा शायद जिन्होंने पिछले मैच में मेडन ओवर फेंका था। अक्षय ने मेडन ओवर फेंका था, लेकिन अंतिम ओवर में शायद वो लेफ्टी गेंदबाज होगा। नए बल्लेबाज सर्वेश ठाकुर सोहम पवार के हाथों में शायद ये गेंद देना चाहेंगे। सोहम के ऊपर भविष्य होगा, बल्लेबाज इन दोनों के ऊपर भी अब मुरबी टीम का भविष्य होगा। 6 में चाहिए बिल्कुल 12 रनों की जरूरत। 2 टीमें हार मानने को तैयार नहीं है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर बिल्कुल विश्वास कीजिए, क्योंकि किस्मत की तो आजमाइश जुए में भी की जाती है। यहां पर अब मेहनत की लकीरों को ढूंढना होगा। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब यहां पर कोशिश तो करनी पड़ेगी दोनों भी टीमों को। बची हुई 6 गेंदें इंपॉर्टेंट, जीतने के लिए चाहिए टोटल 12 की जरूरत। सर्वेश ठाकुर बड़े शॉट के लिए जाने चाहते हैं, लेकिन शुभम ठाकुर ने भी अपने टीम के लिए काफी जबरदस्त योगदान दिया है। 2 टीमों के बीच में लड़ाई, दर्शक अभी भी दिल थाम कर इस मैच का आनंद लेते हुए, और यूट्यूब के जरिए लगभग 5000 से अधिक दर्शक भी जुड़े। उन सभी तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करेंगे। इस आमदार ट्रॉफी नीतीश शेठ पाटिल, भारतीय जनता पार्टी के डैशिंग दमदार नेतृत्व, डायनामिक जिन्हें नेतृत्व कहा जाता है। बॉलर तैयार, शुरुआत करेंगे इस ओवर की। पहली गेंद ये ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। महागुरु जैसे जैसे व्हाइट बॉल आती है वैसे वैसे तालियों की गूंज बिल्कुल यहां पर नजर आ रही है। व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 33 रन बने हैं। अब चाहिए 6 में 11।
जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर पौधे मुरझा जाते हैं जिनके परवरिश छाया में होती है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये दो बल्लेबाज सर्विस की बल्लेबाजी हमने देखी थी जब पदार्पण किया था चिंचपाड़ा के मैदान में, अर्धशतक ठोका था इस बल्लेबाज ने सार्थक ट्रॉफी में। 23 बॉल डाली थी, ये होती है पहचान। अगर व्हाइट बॉल भी आती है तो मुझ में ताकत है कि मैं आपको भी डरा सकता हूं, क्योंकि जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो कभी किसी से नहीं डरा। ये बड़ा करने की कोशिश गेंदबाज के द्वारा सोहम पवार सैम ठाकुर के अंतिम ओवर में जब गेंदबाजी कर रही थी मुरबी तो लगभग रन आए थे 19। ये वही रन है आखिर के जो प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम को थोड़ा सा तकलीफ दे रहे हैं। जिसने भी किया है खुद को खर्च, दुनिया ने उसी को किया है गूगल पे सर्च, क्योंकि यही वसूल है दोस्तों। एक अच्छा क्रिकेट खेलोगे तो दुनिया गूगल पर आपको जरूर सर्च करेगी। आने वाली गेंदें बची है टोटल 5, चाहिए 11 रनों की जरूरत। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। वाइट बॉल है या नहीं, शक की बुनियाद से तो देखा था जरूर। लेग स्टंप से बाहर अंपायर का ये वाइट बॉल का करार। वाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 34 रन। बची हुई गेंदें हैं टोटल बात करेंगे तो 5 और चाहिए 10 रनों की जरूरत। बोलो तैयार। ओ ये फुल टॉस थी, मोड़ा इस गेंद को ऑन साइड में, खिलाड़ी है डीप में मौजूद, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे। रेफर किया है थर्ड अंपायर की तरफ, ये अंपायर कॉल है या बैटिंग टीम रिव्यू है? अंपायर कॉल। चलिए थर्ड अंपायर जाएंगे। बिल्कुल वहां पर tenniscricket.in की टीम पूरी तरीके से तैयार है। स्क्रीन के ऊपर चेक करेंगे कि ये नो बॉल है नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा हर एक टीम के लिए। वेस्ट हाइट बीमर के लिए चेक किया जा रहा है। बॉल है अभी भी बात करेंगे तो मेरे ख्याल से 35 1 रनों के साथ तो फिलहाल बने हैं। अभी भी जीत के लिए 9 रनों की जरूरत है, बची हुई 4 गेंदें, लेकिन ये बॉल जो है अभी भी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे निर्णय क्या आता है। नो आता है तो सुरक्षित रहेगी मुरबी बहुत बगड़ी स्थिति में। अगर फेयर डिलीवरी आती है तो मैं कहूंगा सोने पे सुहागा होगा। भावेश पवार मुरबी टीम के डगआउट में यहां पर आनंद लेते हुए, आप ही आज मौका नहीं मिला उन्हें बल्लेबाजी करने का। यस अंपायर, फेयर डिलीवरी होगी ये। अब रन और गेंदों के बीच में फासला बनेगा। आखिरी 4 गेंदें, 9 रनों की जरूरत। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको तेरा काफिला खुद बन जाएगा। तो ये डॉट बॉल है, वेरी गुड बॉलिंग। 3 गेंदें 9 की जरूरत। अब यहां से बड़ा छक्का नहीं आएगा तो लगभग प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम फंस जाएगी शायद। 3 में चाहिए 9। मुकाबला ऐसा करो कि अगर हार भी जाओ तो उसकी जीत से ज्यादा तुम्हारे हार के चर्चे हो। और ये मैदान के ऊपर ये 2 टीमें एक दूसरे के सामने कांटे की टक्कर दे रही है। 3 बॉल जीतने के लिए चाहिए, अभी भी बात करेंगे 9 रनों की जरूरत। एक और डॉट बॉल। जिस बल्लेबाज ने 3 छक्के दागे थे, 2 छक्के दागे थे, उसी बल्लेबाज को बिल्कुल यहां से बांध कर रखा है। यानी कि मुकाबले में अपनी पकड़ बिल्कुल मजबूत करती हुई टीम अथर्व एंड त्विषा 11 दिवा कोलीवाड़ा। जबरदस्त फाइट और यह जीत के बीच में अब थोड़ा सा ही माहौल बचा है। केवल 2 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। क्या बड़ा हिट आएगा, क्या बड़ा छक्का कोई आएगा इस मैच में वापसी देने वाला? तो ये डॉट, गुड बॉलिंग, जश्न का माहौल। अथर्व एंड त्रिशा 11 टीम दिवा कोलीवाड़ा टीम के खेमे में। मुरबी का खेमा नाखुश है। क्या मैच बनाया, यह मैच होना चाहिए था प्रेमनाथ 11 मुरबी को, लेकिन मैच से बहुत दूर जाती हुई। अब यहां पर कोई चमत्कारी होगा महागुरु ओमकार कि यह मैच को बचा सकता है मुरबी टीम को, लेकिन गलती तो नहीं करना चाहेंगे। अथर्व एंड त्रिशा की बात करेंगे तो नीतीश शेठ मेरे ख्याल से इनके सुपुत्र अथर्व के नाम से यह टीम है, और साथ ही साथ त्रिशा की बात करेंगे तो गोल्डन मैन ऋषल के सुकन्या का यह नाम है। नेक्स्ट मैच के लिए दोस्तों तैयार रहिए, कई मैच चाहिए। आज की रात्रि का आखिरी मुकाबला होगा सृष्टि 11 एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़े विपक्ष उनके खिलाफ खेलेगी शिवांश 11 जय बजरंग गौर सईब। 1 बॉल 9 रन चाहिए।
बंटी ठाकुर को याद है वो कैसे बने थे, कैसे बनेंगे। अगर वो कारनामा होता है गेंदबाज की तरफ से तो शायद बंटी भी वो अपना पुराना बदला चुका लेंगे जिन्होंने वो गलती की थी। चलिए देखेंगे क्या आएगा इस आखिरी गेंद के ऊपर। कोई पंचा तो सुरक्षित, डॉट बॉल तो टीम दिवा कोलीवाड़ा सुरक्षित। ओ ये वाइट बॉल है, ये वाइट बॉल है और दो डालिए तो काम बनेगा। चलिए एक वाइड आ चुका है, एक बॉल में चाहिए 8 रनों की जरूरत। यहां से अगर छक्का आएगा तो कितना यहां पर मायूसी नजर आएगी प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम के खेमे में। क्या जबरदस्त जबरदस्त वापसी की है गेंदबाज के द्वारा। चलिए मुकाबला बिल्कुल हुआ है फिनिश और यह मुकाबला जीता टीम अथर्व दिशा 11 दिवा कोलीवाड़ा ने और पहुंची है टीम सीधा सुपर 8 में। हार्दिक अभिनंदन। और इस मैच के हीरो अक्षय पाटिल 8 गेंदों में 22 रन और मेडन ओव्हर फेका आहे, वो अक्षय बना मॅन ऑफ द मॅच का हीरो। आणि पारितोषिक आले बघा शुभम साठी 1000 आणि